ओम शांति। 17 जून 2024। आज की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल सिरताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करो। प्रश्न। विश्व रचयिता बाप, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत व सेवा करते हैं? उत्तर। 1. बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या ही टेस्ट आएगा। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते हैं। बाप जीव आत्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मनमना भव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इसे दुखधाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुखधाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परमधाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परमधाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी हैं। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और देवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम देवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता, तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं।
और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अब फिर नई लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना। 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तत्वम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तो बाजोली खेलते हो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो। मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं है। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं, मैं मकान का किराया देता हूँ। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं, तुमको समझाने लिए ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी। जड़ पुतला रख देते हैं। मज़ा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी वह ताउसी तख्त है। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट ले गए। भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष जिनको फिर देवता कहा जाता है। देवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो नो ताज, ना पवित्रता का ताज, ना धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं इस याद और पढ़ाई से। इसीलिए गाते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव, कौरव, यादव क्या करते भय। कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं। वह कहते श्री कृष्ण भगवान वाच। बाप कहते हैं शिव भगवान वाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके।
पौना कल्प, उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बेट समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज़ वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। ना कोई रचता को ना रचना को जानते हैं। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद ही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस दुखधाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझते। मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए, हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेगी। अर्थात
जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है। फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेर हेर व वाह वाह करे। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल अवस्था बनाना यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति।